अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स। आपको मालूम होगा कि हम ज़ुल्करनैन सीरीज़ के पिछले 2 एपिसोड से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़ुल्करनैन थे कौन, वो इस दुनिया में कब आए और क्या क्या करके गए या बना के गए। अब मैं बना के गए ये क्यों कह रहा हूँ, इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। आपको याद होगा कि हमने पिछले एपिसोड मतलब ज़ुल्करनैन सीरीज़ के 3rd एपिसोड के अंदर साइरस द ग्रेट जो पर्शियन एम्पायर का बादशाह था उसे ज़ुल्करनैन से रिलेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ज़ुल्करनैन साबित नहीं हो पाया। और उससे भी पहले एपिसोड में हमने अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आज़म को ज़ुल्करनैन से रिलेट करने की कोशिश की थी और वो भी ज़ुल्करनैन साबित नहीं हो पाए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये जानकर ही रहेंगे कि ज़ुल्करनैन कौन थे और वो कब इस दुनिया में आए थे। मेरा नाम है यासिर परवेज़ और आप देख रहे हैं ज़ुल्करनैन सीरीज़ का एपिसोड 4। पॉइंट फर्स्ट, अब सबसे पहले मैं आपको एक किस्सा याद दिला दूं और ज़्यादातर लोग तो उस किस्से को जानते भी होंगे कि ज़ुल्करनैन ने एक दीवार बनाकर एक कौम की याजूज और माजूज से हिफाजत की थी। अब इस किस्से के मुतालिक मालूमात हमें कुरान से मिलती है, लेकिन क्या आपको यहाँ पर कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब कि एक शख्स ने एक कौम की याजूज और माजूज जैसी खतरनाक कौम से हिफाजत की थी, लेकिन उस शख्स का कोई भी परफेक्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता, या फिर मिलता तो है लेकिन हम असल में उन्हें ध्यान से देख ही नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, ज़ुल्करनैन के सबूत हमारे आसपास ही हैं, पूरी दुनिया में हैं, लेकिन हम उन्हें देखकर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं ये आपको आगे मालूम हो जाएगा। सबसे पहले उन कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं जो हमें ज़ुल्करनैन के मुतालिक थोड़ा मगर कुछ बताते हैं। अब ज़ुल्करनैन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम क्या जानते हैं कि उनके 2 सींग हैं और हमें बहुत सी एंशिएंट सिविलाइजेशंस की पेंटिंग्स या स्टेच्यूज़ में ऐसा ही एक शख्स मिलता है। और इन सभी में एक कॉमन बात यह है कि सभी सिविलाइजेशंस इस 2 सींगों वाले अनजान को बहुत ज़्यादा इज्जत की नज़रों से देखा करती थी, यहाँ तक कि उन्होंने इस 2 सींगों वाले शख्स को गॉड का दर्जा भी दिया हुआ था। और शायद सबसे अमेजिंग बात, तो इस 2 सींग वाले को लॉर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन मानते थे, मतलब कि ये 2 सींगों वाले कंस्ट्रक्शन के फन में हमसे बहुत आगे थे। और इसका एक एग्जाम्पल खुद कुरान देता है। कुरान से ये मालूम पड़ता है कि ज़ुल्करनैन ने एक दीवार बनवाई थी, लेकिन क्या उन्होंने बस लोहे या चट्टान के एक टुकड़े को लाकर खड़ा कर दिया था? नहीं, बल्कि उन्होंने एक के ऊपर एक आयरन शीट्स रखी, उन्हें इंटरलॉक किया, गर्म हवा से उन्हें पिघलाया और फिर उस पर पिघला हुआ तांबा डाला। अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि ज़ुल्करनैन कंस्ट्रक्शन के हुनर में नेक्स्ट लेवल पे हैं। और अब आपको उन सभी सिविलाइजेशंस के बारे में बता देता हूँ जो हमें ज़ुल्करनैन या इस 2 सींगों वाले के मुतालिक कुछ बता रही हैं। सबसे पहले अपने दौर में आज के इंडिया और पाकिस्तान में बसी हुई बेहद पॉपुलर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन की मिली एक सील जिसका नाम है पशुपति सील। उसमें हमें एक इंसान का स्ट्रक्चर मिलता है जिसके 2 सींग हैं और वो इसको अपना देवता मानते थे और इसका नाम था पशुपति। और ये इंडस वालों का टॉप का देवता था और वो लोग ये मानते थे कि ये आसमान से आया था। इसके बाद हमें कदीम यूरोप के गेल्टिक लोगों की छोड़ी हुई तस्वीरों में भी एक 2 सींगों वाले शख्स नजर आते हैं और इनका नाम था करमनूस, जिसका मतलब 2 सींगों वाला होता है। और इन गेल्टिक लोगों के मुताबिक ये करमनूस आसमान से आए थे और गेल्टिक्स इन्हें अपना खुदा मानते थे। इसके बाद शायद अब तक की सबसे पॉपुलर एंशिएंट सिविलाइजेशन जिसके दौर में अंबिया भी भेजे गए थे, एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन या कदीम मिस्र। बाकी तो सिविलाइजेशन की तरह ही कदीम मिस्र के लोग भी एक ऐसे खुदा पर यकीन रखते थे जो आसमान से आया था और उसका नाम था अमून। अमून मिस्रियों के सबसे बड़े खुदाओं में से एक था और आप देख सकते हैं कि इसके भी 2 सींग हैं। अमून का जिक्र हम इस सीरीज़ के एपिसोड 2 के अंदर भी कर चुके हैं। अमून नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो अब तक हमने कुछ सिविलाइजेशंस के 2 सींगों वाले एक कॉमन गॉड के बारे में जाना, लेकिन आखिर कैसे ये प्रूफ होगा कि ये शख्स जो अलग अलग सिविलाइजेशंस में नज़र आता है और इसका दर्जा भी एक है, ज़ुल्करनैन हो सकता है? मेरे व्यूवर्स, यहाँ से पॉइंट 2 का आगाज़ होता है कि वो अपने पीछे छोड़कर क्या गए। आपको याद होगा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कितने एडवांस तरीके से ज़ुल्करनैन ने दीवार बनाई थी। इसका मतलब ज़ुल्करनैन कंस्ट्रक्शन के मुतालिक हमसे बहुत आगे थे। और अगर ज़ुल्करनैन इतने अलग अलग सिविलाइजेशंस में आए होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ज़रूर बना कर गए होंगे। अब इन सिविलाइजेशंस में हमें जो 2 सींगों वाले शख्स मिलते हैं वो भी कंस्ट्रक्शन के फन में बहुत आगे थे, जैसे अमून। अब अमून को कदीम मिस्र के लोग लॉर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन मानते थे। हाँ, कुछ लोग अमून को लॉर्ड ऑफ क्रिएशन समझ लेते हैं, लेकिन ये लॉर्ड ऑफ क्रिएशन नहीं बल्कि लॉर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन था। और शायद अमून ने कदीम मिस्र के लोगों को चीज़ें बनाना, कंस्ट्रक्शन करना बहुत अच्छे से सिखा दिया था और इसीलिए कदीम मिस्र के लोग कंस्ट्रक्शन के फन में बेहद आगे निकल गए थे। हत्ता कि उन्होंने पिरामिड्स तक बना दिए थे जो उस वक्त में बनाना लगभग नामुमकिन था। और न सिर्फ पिरामिड्स बल्कि इजिप्शियन ने तो बहुत सी होश उड़ा देने वाली तामीरात की हुई थी। अब जब मैं आपको अलग अलग सिविलाइजेशंस में ज़ुल्करनैन के होने के सबूत गिनवा रहा था, तब ये 2 सींगों वाले शख्स कभी इंडिया के इलाके में बसी हुई सिविलाइजेशन में नजर आते हैं,
कभी यूरोप की तो कभी मिस्र की। ऐसा क्यों? इसका जवाब है कि जुल्करनैन ने मशरिक़ से मगरिब तक सफ़र किया था और सारी दुनिया फतह कर ली थी। इसीलिए हमें उनके बनाए हुए एहराम पिरामिड्स न सिर्फ इजिप्ट में मिलते हैं बल्कि वो तो पूरी दुनिया में हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सूडान, पेरू, बोलीविया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इंडिया, इराक, ईरान, जापान, कोरिया, मेक्सिको, फिलीपींस, टर्की, जिम्बाब्वे और भी बहुत सी दूर दराज के इलाकों में पिरामिड्स मौजूद हैं। जुल्करनैन की कंस्ट्रक्शंस के मुतालिक मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। असल में ये एक हदीस है। इस हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बाद बहुत से लश्कर रवाना होंगे, तुम कोशिश करना और खुरासान वाले लश्कर में शामिल हो जाना और मर्व शहर में क़याम करना, क्योंकि मर्व शहर को जुल्करनैन ने बसाया था। आपको अंदाज़ा है कि यह हदीस जुल्करनैन की तलाश में हमारी कितनी मदद कर सकती है, क्योंकि अगर हम मर्व शहर के फाउंडर या जिसने मर्व शहर को आबाद किया था उस तक पहुँच जाएँ तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि जुल्करनैन कौन है। लेकिन आखिर ये मर्व है क्या? अफसोस, आज ये शहर एग्जिस्ट नहीं करता। आज शहर के सिर्फ खंडरात ही बचे हैं और ये खंडरात मंगोलों की देन हैं। खैर, इस शहर को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फ़तह किया गया था। ये शहर हिस्ट्री में काफ़ी वक्त तक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन शहर रहा था। इसकी आर्किटेक्चर बेहद शानदार था, इस कदर शानदार कि मर्व शहर पहुँचने के एक दिन पहले से ही इस शहर का आर्किटेक्चर दिखने लग जाता था। दुनिया के बहुत से बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स, शायर्स, मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स और भी बेहतरीन और ज़हीन लोग इसी शहर में रहा करते थे और मीटिंग्स किया करते थे। एक वक्त में ये शहर दुनिया का एजुकेशन हब था, लेकिन जब मंगोल नाम का तूफ़ान उठा तो उसने इस बेहतरीन शहर को भी तबाह बर्बाद कर दिया। अब बात करते हैं कि मर्व कितना पुराना है। मेरे व्यूवर्स, साल 1992 से लगभग 2010 तक इस शहर के खंडरात में रिसर्च की गई थी और रिसर्च से ये बात सामने आई कि ये शहर असल में 4500 साल पुराना है। इस बात का इल्म होने के बाद मैंने बहुत पुराने मज़हबों में इस शहर के मुतालिक रिसर्च करना शुरू कर दिया और फिर मुझे ज़ोरोएस्टरिज्म या ज़रतश्त मज़हब, जिसे बहुत से लोग सबसे पुराना मज़हब मानते हैं, उसमें इस शहर के मुतालिक एक हैरान कर देने वाली बात पता चली कि ज़रतश्त मज़हब के मुताबिक ये शहर दुनिया के 16 सबसे परफेक्ट शहरों में से था और इसे आबाद किया था आसमान सा एक गॉड अहूरा मज़दा ने। अब यहाँ तक आकर दो बातें बहुत कॉमन से लगने लगती हैं कि ये दो सिंगों वाले आसमान से आए थे और ये कंस्ट्रक्शन के फ़न में बेहद बेहतरीन थे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी अपने दौर में काफ़ी आगे थी, फिर इजिप्शियंस की तो क्या ही कहने, और फिर ये मर्व शहर जो अपने दौर का सबसे बेहतरीन शहर था। यहाँ तक पहुँचने के बाद ये शख्स जो अलग अलग सिविलाइजेशंस में नज़र आया है और बेहतरीन तामीर करना जानता है, वो कुरान वाले जुल्करनैन से रिलेट होने लगता है और बिल आखिर ये साबित हो जाता है कि जुल्करनैन के ऊपर अल्लाह की बेइंतहा रहमत उतरी थी और वो अल्लाह की ख़ास मखलूक में से थे और वो आसमान से आए थे। अब बात करते हैं कि जुल्करनैन इस दुनिया में कब आए थे, और ये पता लगाने में हमारी मदद 9th सेंचुरी के इस्लामिक कमेंडेटर और हिस्टोरियन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल अज़राकी करेंगे। अल अज़राकी अपने दौर के काफ़ी मशहूर इस्लामिक स्कॉलर थे और ये कहते हैं कि जुल्करनैन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिले और इनके हाथों इस्लाम कबूल किया। अब वो पहले से मुसलमान थे या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों मुसलमान हुए, इस बात पर कुछ इख्तलाफात हैं। अब टॉपिक पर वापस आएँ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलने के बाद उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ काबे का तवाफ़ किया। अब इस वाक़े से हमें ये मालूम पड़ जाता है कि जुल्करनैन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस दुनिया में मौजूद थे और कुछ और इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आज से लगभग 4500 साल पहले गुजरा है और मर्व शहर, जिसकी बात मैंने कुछ देर पहले की थी, उसे भी 4500 या 4500 साल पहले ही बसाया गया था। अब चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होती नज़र आती हैं और बिल आखिर हमें हमारे दोनों सवालों का मतलब जुल्करनैन कौन थे और वो इस दुनिया में कब आए थे, इसका जवाब मिल जाता है। जुल्करनैन अल्लाह की ख़ास मखलूक थे और वो आसमान से आए थे, वो ज़मीन के कोई बादशाह नहीं थे और वो आए थे आज से 4500 साल पहले। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।